का एचओडी भी है, प्रोफेसर भी है, सारी स्टूडेंट के लिए अलग अलग कमरा है और सारी स्टूडेंट का किताब भी अलग अलग है। अभी बताओ कौन सा यूनिवर्सिटी श्रेष्ठ है? वो बोले आपका यूनिवर्सिटी श्रेष्ठ है। तो हमारे सनातन धर्म, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म 2000 पहले शुरू हुआ, मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले ही शुरू हुआ, सनातन धर्म पहले से है, अभी है, बाद में रहेगा, ये सनातन धर्म। क्योंकि इसमें एक ही भगवान है और उनको स्वरूप प्रकाश है, देवता अलग है और सारी जितने सारे ग्रंथ अलग अलग, इसलिए अधिकार के अनुसार किसका ज्ञान में अधिकार, किसका कर्म में अधिकार, किसका भक्ति में अधिकार, जो अधिकार के वस्तु उसी अधिकारी व्यक्तियों के लिए उसी प्रकार शास्त्र को रखा गया हमारे शास्त्र पुराण में, इसलिए ये सनातन धर्म श्रेष्ठ है। तो सनातन धर्म जीवात्मा का धर्म है। तो इसलिए चाहे कोई द्वारिकावासी हो, चाहे कोई उड़ीसा में पैदा हुआ हो, चाहे कोई अमेरिका में पैदा हुआ हो, चाहे कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, सबका एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म। अभी विचार किया जाए तो जीवात्मा का क्या लक्षण है, उनका क्या करना चाहिए? देखो, ये शरीर है, क्योंकि ममे बांस, मेरा अंश है। भगवान कहे है जीव तुम मेरा हो, लेकिन विडंबना वही है, हम जगत के सारी वस्तु को मेरा कहते, जगन्नाथ जी को मेरा नहीं कहते। गाड़ी कभी नहीं बोलते तुम मेरा है, लेकिन हम गाड़ी को आरोप करते, बेटा तू मेरा है। बंगला कभी नहीं बोलता है मैं तुम्हारा हूँ, मैं तेरा हूँ, लेकिन हम लोग कहते घर तू मेरा हो, ये मेरा घर है। लेकिन भगवान अनादिकाल से द्वारिकाधीश करे ममे बांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, बेटा तू मेरा हो, लेकिन बड़ा विडंबना है, हम उनको ही मेरा नहीं कहते। जगन्नाथ जी तुम मेरे हो, लेकिन जिस दिन हम कहेंगे तुम मेरे हो, और भगवान तो मेरा ही कहते हैं, और मेरा करने के लिए दोनों हाथ फैला कर गए और लेने के लिए, इसलिए कहना वही है तुम मेरे हो, भगवान हमारे हैं। अभी प्रश्न आता है तो हमारा क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या सेवा है सनातन धर्म में? जीवात्मा का क्या सेवा है, क्या धर्म है हमारे? देखे, ये हाथ है शरीर का अंश, हाथ है शरीर का अंश, और उनका काम है शरीर का सेवा करना, अंशी का सेवा करना। शरीर पूरा है अंशी, अंश जिनका है वो अंशी, और शरीर हाथ का काम क्या है? शरीर का सेवा करना। वो चाहने पर वो कुछ कर नहीं सकते, केवल शरीर का ही सेवा करेगा। तो हमारे जो जीवात्मा है वो भगवान के अंश होने के कारण हमारे एक ही काम है, उनकी सेवा करना। अगर उनकी सेवा करेंगे तो सुख में रहेंगे, और अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो दुख में ही रहेंगे। आज तक हम लोग दुखी है कि उनकी सेवा छोड़ करके, और उनकी सेवा करेंगे तो सुखी बन जाएंगे। अभी प्रश्न आता है, भाई भगवान रहते हैं उसी धाम में, अप्राकृत जगत में, पंचोदश अध्याय में कहते हैं ना भगवान की धाम कौन सा है? न तद भासयते सूर्यम न शशांक न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और हम लोग रहते जड़ जगत में, भगवान रहते अप्राकृत जगत में, हम रहते प्राकृत जगत में। अप्राकृत जगत त्रिपाद विभूति जो सब समय प्रतिक्षण आनंदमय, आनंद वर्धमान जहाँ पर, और यहाँ पर प्रतिक्षण आनंद क्षीयमान। अभी प्रश्न आता है हम उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो भगवान बड़ी दयालु है, और दयालु हो करके इसी जगत में उनके 6 स्वरूप को प्रकट किए। कितना स्वरूप? 6 स्वरूप को, और जिस स्वरूप को सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाए। जगन्नाथ 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल जगन्नाथ भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की आनंद एक बार। 6 स्वरूप में भगवान प्रकट होते इसी जगत में, लेकिन ये 6 स्वरूप में प्रकट होने पर भी अप्राकृत है,
लेकिन प्राकृत जगत में प्रकट होने के कारण दिखाई देते हैं प्राकृत जैसा, लेकिन प्राकृत नहीं है। दिखाई देते हैं प्राकृत जैसा, लेकिन प्राकृत नहीं है। जैसा एक पेपर और एक नोट दिखाई देते समान जैसा, लेकिन समान नहीं है। उसका वैल्यू 1000 रुपया होगा, उसका वैल्यू कुछ नहीं। एक नेशनल फ्लैग और एक साधारण कपड़ा पता लगता है कि एक जैसा, लेकिन एक नहीं है। ऐसे भगवान अप्राकृत जगत से इसी जगत में प्रकट होते हैं 6 स्वरूप में, लेकिन है अप्राकृत, दिखाई देता है प्राकृत जैसा। कौन कौन 6 स्वरूप में? और जो 6 स्वरूप में प्रकट होते हैं वो द्वारिकाधीश द्वारिका धाम में उपलब्ध है और जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम में भी उपलब्ध है। कौन कौन सा 6 स्वरूप? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यं बतंग राजन विश्वासो नैव जायते। लेकिन हमारे अंदर सुकृति का कम होने के कारण ये 6 वस्तु में हमारे पूरा विश्वास नहीं होता है। 6 वस्तु कौन सा? एक है महाप्रसाद, क्या? महाप्रसाद। दूसरा है भगवान की विग्रह, तीसरा है भगवान की नाम, चौथा है भगवान की लीला कथा और 5वां है भगवान की धाम, 6वां है भगवान की भक्त। ये 6 वस्तु के स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं इसी जगत में, लेकिन है अप्राकृत, दिखाई देता है प्राकृत जैसा। तो अगर 6 वस्तु को कोई अगर सेवा करे, बाबा रे बाप, काम बन जाएगा। आत्म धर्म में, सनातन धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सनातन धर्म वही है ये 6 वस्तु की सेवा करना, लेकिन हमारे पुण्य कम होने के कारण हमारे विश्वास नहीं होता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम लोग दुनिया में सबको विश्वास करते हैं, ड्राइवर को विश्वास करते तब तो बस में बैठते हैं, हमको लेकर ठीक जगह पर पहुंचेगा। नापित को, भंडारी हमारे कहते हैं ना, नापित को विश्वास करते, पूरा गर्दन को, गला को पूरा उनके सामने देते हैं और पूरा ब्लेड के सामने। क्यों? विश्वास है, विश्वास करते हैं। पूरा न्यूज पेपर को विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे गीता, भागवत, महाप्रसाद, जगन्नाथ भगवान को विश्वास नहीं करते। ये हमारे सुकृति का कम, हमारे पुण्य का कम होने के कारण ही हम ये सारी वस्तु में विश्वास नहीं करते। लेकिन सुकृति ज्यादा हो तब फिर ये 6 वस्तु में विश्वास हो जाएगा। एक वस्तु को विचार किया जाए तो ज्यादा टाइम लगेगा। कल हम बताए थे महाप्रसाद के बारे में कहने के लिए, आज महाप्रसाद विचार किया जाए। महाप्रसाद जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश का, जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद, हम द्वारिकाधीश और जगन्नाथ बार बार दोनों नहीं बोलेंगे, हम जगन्नाथ जी का महाशय एक ही है। दूसरा श्रुकाल हम कहते थे, लेकिन विग्रह बड़े सुंदर दोनों का है। लेकिन हम कल बता रहे थे क्या क्या दोनों के बीच में सामंजस्य और तुलनात्मक विचार। द्वारिकाधीश का विग्रह को किसने बनाया? वज्रनाभ जी ने। लेकिन जगन्नाथ जी का विग्रह किसने बनाया? हाँ, खुद बन गए। क्योंकि वज्रनाभ बनाए तो पूरा सुंदर, उनके जो दादी माँ थे उनके परामर्श से वज्रनाभ ने बनाया। लेकिन जगन्नाथ जी विग्रह किसने अगर बनाता तो जगन्नाथ तो पहले मतलब कौन कैसा बनाता, उनका आइडिया ही नहीं होता। तो इसलिए खुद इसी स्वरूप में प्रकट होने के लिए खुद को बनाना पड़ा, इसलिए नाम हो स्वयंभू, स्वयं प्रकट हो गए जगन्नाथ जी। और उनका विग्रह को खुद तो प्रकट किए, लेकिन महाप्रसाद के बारे में सुनेंगे। उन्होंने, क्योंकि काल हम आलोचना कर रहे थे, द्वारिका धाम में भगवान सोते, बद्रिका धाम में सोते, रामनाथ में स्नान करते, बद्रिका धाम में, द्वारिका धाम में श्रृंगार होते हैं और जगन्नाथपुरी में खाते हैं। प्रसाद लेने का टाइम है वो तो जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। जगन्नाथ के भात जगत प्रसारे हाथ। इसका मतलब नहीं कि द्वारिका में फिर ठाकुर जी प्रसाद नहीं लेते, भोग नहीं लेते हैं, वहां पर भी लेते हैं, लेकिन विशेष करके जो वैशिष्ट्य की बात है ये जगन्नाथपुरी महाप्रसाद में है। और महाप्रसाद में जैसा एक ही चाबी है,
ताला को लॉक करता है, ताला को खुलता है। एक ही चाकू है, डॉक्टर काट करके ऑपरेशन करके जीवन दे देता है, नालायक व्यक्ति जीवन को ले जाता है। तो महाप्रसाद अप्राकृत होने के कारण उनको सेवा करने से वो जितना जल्दी वैकुंठ गति प्राप्त कराते हैं, और असुविधा भी उतना है भाई। जो बट्टी में, बट्टी मतलब पनिकी रे जेते दाढ़ थी से सब्जी काटिले जेमती तेज रे काटी हव, हाथ लागले मते सेतिकी तेज रे काटिव। तेणु महाप्रसाद अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर। अप्राकृत होने के कारण हमारे सब समय विश्वास बुद्धि होना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है। तो शास्त्र में है प्रसादम जगदीशस्य अर्णपानम दिकं च जत ब्रह्मवत निर्विकारत्वं यथा विष्णु तथैव सः। प्रसादम जगदीशस्य, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, अर्णपान दिकं च जत, जो अन्न आदि सब कुछ जितने चावल दाल सब्जी बेसर महूर क्या क्या भोग लगता है, तो सारी वस्तु कहते जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद निर्विकारत्व ब्रह्मवत, ब्रह्म का जैसा ब्रह्म निर्गुण तत्व है, सत्व रज तम निर्गत हो जाता है, उसमें कोई गंध नहीं होता है सत्व रज तम का। ऐसे महाप्रसाद भी निर्गुण बन जाता है, निर्विकार बन जाता है। और जथा विष्णु, जैसे भगवान तथैव सह, ऐसे ही महाप्रसाद, अलग कुछ नहीं है। लेकिन भोग लगने से पहले नहीं, भोग लगने के बाद। इसलिए मैं कहता था नोट और पेपर दोनों में एक ही जैसा है लेकिन अलग है। महाप्रसाद चावल जैसा दिखाई देते हैं लेकिन चावल नहीं है, साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है महाप्रसाद। जथा विष्णु तथैव सः। इसलिए हमारे उड़ीसा में प्रसिद्धि है, कोई बेटी का महाराज शादी करेंगे तो निर्बंध नेगोशिएशन के दिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जरूर होगा। पुरोहित तो महाशय लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे शत्रुघ्न महाशय जी, श्री महाप्रसाद लिस्ट में पहले रहेगा। और महाप्रसाद मतलब निर्माल्य, निर्गुण होने के कारण उसमें शुष्कम प्रजुषितम ये बुद्धि नहीं रहता। महाप्रसाद निर्गुण हो जाता है, तो ये महाप्रसाद तो निर्माल्य को साक्षी रख करके, भाई चावल को कोई साक्षी दे करके शादी कराएगा क्या? वहां पर चावल नहीं है, साक्षात महाप्रसाद, साक्षात जगन्नाथ हमारे उड़ीसा में। इसलिए जगन्नाथ जी को साक्षी रख करके, महाप्रसाद को साक्षी रखते मतलब जगन्नाथ जी को साक्षी रख करके, महाप्रसाद को साक्षी रख करके शादी करते हैं। उड़ीसा में ऐसा प्रसिद्धि है, जो जगन्नाथ जी को लेकर के उनका सारी क्रियाकर्म होती है, श्राद्ध होती है। अगर याद नहीं आएगा अपना पिताजी का, पर बाबा का, बर बाबा का, दादी का नाम, तब पूछेंगे तुम्हारे, फिर ठीक है जगन्नाथ दास, बलदेव दास, हमारे पूर्वज वही है, हम उनसे शुरू हुए। ये जगन्नाथ की परंपरा है। इतना ही नहीं, कोई अगर मरने से पहले पता लग गया वो मरेंगे, क्या करते हैं तो वो चावल जो सूखा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उनका गला में नहीं जाएगा, कफवात पित्त ही। इसी समय क्या करते हैं, वो सूखा चावल निर्माल्य को पानी में दे करके स्पर्श हुआ पानी में थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, और विश्वास ऐसा है महाप्रसाद अंदर जाने से मुक्ति हो जाती है। और ऐसा भी देखा गया, किसने 10, हमने गया था, हमारे मेरा लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ का बात मैं कहता हूँ, हमने गया था कहाँ, वो जो चंडीगढ़ के उधर, वहां पर हमने, वो तो चारण गोष्ठी से हमारा आदत है साथ में निर्मल जरूर रहेगा, हम तो साथ में लेकर के गए थे। और एक पैरालिसिस पेशेंट, उनका जीवन नहीं छोड़ रहा था, पड़ा हुआ था। उनके घर के लोग, परिवार के लोग भक्त, लेकिन सेवा करते करते थक गए। जीवात्मा के जितना कर्म है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। हमने कहा जब प्रभु जी आओ, हमको बुला करके लिए, और हम जा करके महाप्रसाद को, निर्मल्य को दिया, पानी को, और हमने महा मंत्र की उच्चारण की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम घर छोड़ के आए, अगला दिन फोन आया कि वो चले गए शरीर छोड़ के। ये महाप्रसाद की महिमा है। निर्मल्य पाने के बाद, महाप्रसाद पाने के बाद, कोई कर्म की
जो पाबंदी बंधन रही नहीं रहता है, ये महाप्रसाद की महिमा है। विशेष करके जगन्नाथपुरी में क्यों महाप्रसाद, हम उसको बताने के पहले हमें एक राजा की बात कहना पड़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न विधेय पंचम पुरुष। स्कंद पुराण में जो वर्णन है राजा इंद्रद्युम्न की कथा, जगन्नाथ जी को ले आए, भगवान स्वयं प्रकट हुए दारू के रूप में। ऋग्वेद की मंत्र सायणाचार्य की भाष्य के अनुसार जगन्नाथ जी कहते हैं, अदो जदारु प्लवते सिंधु पारे अपौरुषम देहीन तेन दुर्गेण तेन गच्छति परस्तरम। सायणाचार्य जी के अनुसार ये मंत्र का व्याख्या है जगन्नाथ स्वयं। ये दूरणो संबोधन पद, क्यों? मतलब मृत्यु के द्वारा सब समय दुख के द्वारा हणा खाउथुआ लोक आमर ओडिया रे कहती, इसलिए दूरणो। तो हम कहते कि रे दूरणो व्यक्ति, तुम अगर इसी जगत से पार होना चाहते हो, जैसा नौका से पार होने के, समुद्र नदी को पार होने के लिए, सागर को पार होने के लिए लकड़ी का नौका चाहिए, और तुम इसी भव संसार से पार होने के लिए तो जगन्नाथ रूपी नौका तो जरूरी चाहिए, उनका ही आश्रय ले लो। अभी राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा को बुलाए, नारद जी के साथ गए, ब्रह्मा जी को लेकर के आए। जगन्नाथपुरी में जब प्रतिष्ठा हुआ, जगन्नाथ जी ने स्वयं बोले, राजा इंद्रद्युम्न प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, दारू विग्रह से नरसिंह विग्रह प्रकट हुए, और खुद बोले, माँ भृते नुपसार दुड़ परं ब्रह्मा कृति स्वयं दारवी मूर्ति से प्रतिमा रत्र वही। ए राजा इंद्रद्युम्न, आप डरो मत, मैं वही हूँ, परम ब्रह्म के आकृति में स्वयं हूँ। तुम इसको मत सोचो मैं लकड़ी के एक पुतली हूँ, उल्टा ना, मैं तो अपराकृत स्वयं सच्चिदानंदमय भगवान स्वयं हूँ। तुमको आज कुछ वर देना मैं चाहता हूँ, तुम्हारे सेवा पूजा में मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। यहाँ पर अभी आएगा उड़िया की उदारता कैसे। राजा इंद्रद्युम्न सम्राट सामने खड़े हैं, विराजमान है स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ, ये वर देने में श्रेष्ठ है और उन्होंने वर मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन कितना उदारता उसमें है, सेवा करने की वृत्ति कैसा है, मांग रहे तो कैसा वर मांगा उन्होंने। जगन्नाथ जी को एक वर मांगा, हमारे उड़िया में बड़े सुंदर प्यार में है कि रात्र अर्ध माने तो कवाट पड़ू थी वो, रात्र बेनी घड़ी थाऊ कवाट फिटिव, सबु हुई तिनी घड़ी शयन करिव, खाऊ भुंज जगन्नाथ हाथ न सुखिव। प्रभु वो बोले कि तुम्हारे लिए कुछ मांगो, उड़िया की राजा की उदारता देखो, मांगते जगन्नाथ के लिए। लेकिन जगन्नाथ जी की उदारता देखो, और उनके लिए मांगा, लेकिन सब कुछ जगन्नाथ जी ने न्यौछावर किया सबके लिए। राजा कहते हैं महाप्रभु, आपको अगर देना है तो एक बार दीजिए, अब रात 12 बजे सोएंगे, 3 बजे जागेंगे, और बाकी सारी समय श्रृंगार होंगे, प्रसाद पाएंगे। इसलिए हमारे सुबह से शाम तक 8 बार भोग लगता है, 7 बार श्रृंगार होते ठाकुर जी। सुबह हुआ महिला में होकर के बड़ा श्रृंगार वेश में रात को रहते हैं, और सुबह हुआ मंगला आरती के बाद बड़ा श्रृंगार खत्म हुआ, तड़प उत्तर वेश, स्नान करने जैसा कपड़ा पहन गए। हमारे उधर है ठाकुर जी, उसी हमारे उड़ीसा के बड़े भक्त लोग सब लेकर के आए हैं, सबको दिखाने के लिए जगन्नाथ जी कैसे कैसे श्रृंगार होते हैं। तो ये तड़प उत्तर वेश में फिर होंगे, गोपाल वल्लभ होगा, फिर ये गोपाल भोग लग गया, फिर श्रृंगार होंगे, फिर ठाकुर जी का फिर भोग तैयार हो जाएगा, और सब कुछ हाथ पूरा हाथ धोएंगे। कहते उसमें कहते कि हे ठाकुर जी आप लीजिए, और इतना खाएंगे कि खा करके जब हाथ धो लोगे, फिर हाथ साफ करने के समय फिर भोग तैयार। मतलब इतना आप खाओ और हाथ न सूखी हो, मतलब हाथ गीला ही गीला रहेगा, आपका हाथ सूखा नहीं होना चाहिए। और जगन्नाथ जी के इतने उदारता है, जगन्नाथ जी बोले ठीक है, ये तो मेरे लिए मांगा, मैं खाऊंगा, लेकिन तुम अपने लिए तो कुछ मांगो। और अपने लिए क्या मांगा? बोले हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा वंश में कोई बेटा बेटी नहीं रहेगा, संतान कोई नहीं चाहता हूं मैं। उनकी उदारता,
बोले भाई तुम्हारे लिए कुछ मांगो। मांगा तो मेरे लिए 7 बार पहनूंगा, 8 बार खाऊंगा, दिन भर रात भर मंदिर में बड़ा सेवा मेरे लिए लगाया, और तुम्हारे लिए जब मांगते हो कुछ तो मांगो, और बोलते कि क्या भाई कुछ नहीं चाहिए, मेरा संतान ही मार दो, निर्वंश कर दो। लेकिन ऐसा उदारता है कि प्रभु ये मंदिर मैंने बनाया, लेकिन अगर जगत लोग बोल देंगे, हमारे जगत लोग नहीं बोलेंगे तो हमारे संतान जरूर बोलेगा कि ये मंदिर मैंने बनाया, हमारे पिताजी ने बनाया, हमारे धर्म नाश हो जाएगा। व्यक्ति जब अपना मुख में अपना प्रशंसा करते हैं तो उसका व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। महाभारत में कथा आता है, अर्जुन ने जब युधिष्ठिर का गांडीव धनु का युधिष्ठिर ने निंदा किया तो युधिष्ठिर को मारने के लिए दौड़े अर्जुन।